माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम उस प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि सिर्फ आप ही नहीं, क्लास 12th के बाद हर एक स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस करता है। वो प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि आपकी एज अभी कम है और आप अपने अभी डिसाइड नहीं किया है कि क्लास 12th के बाद एग्जैक्टली करें क्या, इसलिए आप जनरली जिससे भी जो एजुकेटर्स होते हैं या किसी टीचर से पूछते हैं कि एग्जैक्टली हमें इसके बाद करना क्या चाहिए क्लास 12th के बाद। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पहले से अपना एक एम फिक्स किए हैं और वो उसी कड़ी में चलते जा रहे हैं। जैसे क्लास 12th के बाद उन्होंने CUET का एग्जाम दिया या फिर क्लास 12th के बाद उन्होंने नीट या फिर जेई की प्रिपरेशन की। हालांकि ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ PCM या PCB ग्रुप के लिए ही है। आर्ट के बच्चों के लिए मैं एक स्पेसिफिक अलग वीडियो बनाऊंगा। आपने अगर साइंस लिया है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। देखिए, एक बात तो फिक्स है, स्टूडेंट्स जो कि नीट और जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो क्लास 9th या क्लास 10 से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उनमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स ड्रॉपर्स भी निकल के आते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूं जो कि साइंस लिए हैं क्लास 12 तक एंड वो पढ़ने में भी तेज हैं, बट प्रॉब्लम उनके लिए आती है कि वो आगे जाकर BA कर लेते हैं और किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। आप जिससे भी पूछे होंगे तो वो यही पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो। प्रॉब्लम तो यही आती है कि आपको भी मालूम नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि हम करना क्या चाहते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो आप किसी न किसी से पूछते हो और वो आपको और कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप अगर इंजीनियरिंग जाना चाहते हो तो आप जेई कर लो, अगर आप PCB ग्रुप से हो तो सिंपली आप नीट की तैयारी कर लो, अदरवाइज आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने लगो, आप BSc कर लो। वो और ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आपको अभी यही तो नहीं मालूम हमें क्या करना चाहिए, क्या ऐसा हम करें जो कि उसकी मांग ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो मार्केट में, जिससे हम अच्छे से अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो कि जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑलरेडी लगातार उसकी प्रिपरेशन करते रहें, और यदि वो ड्रॉपर कर जाते हैं या फिर वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो मैं सिंपल सा एक राय देना चाहूँगा कि आप जनरल BSc कर लो किसी भी सब्जेक्ट से। BSc दो प्रकार के होते हैं, एक BSc ऑनर्स भी होता है, एक BSc आपका जनरल होता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आते हैं, या फिर अगर आप बायो ग्रुप से लेते हो जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री आता है। अब मैं BSc के लिए क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, जितने भी 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं सबको BSc क्यों करनी चाहिए। BA आप मत करो, जितने भी साइंस स्टूडेंट हैं आप BA मत करिए, मेरा रिकमेंडेशन यही है। क्योंकि BSc करने के बाद अभी जैसे आपने क्लास 12 तक करा, कुछ भी नहीं सोचा हमें क्या करना, नहीं, क्लास 12 तक लगातार पढ़ते रहिए, 3 साल और दो अपनी जर्नी को। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो हमें क्या करना है, बट वो 3 साल की जर्नी में आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि यस हमें क्या करना है, क्योंकि आपका माइंड ब्रॉड हो जाएगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता बड़ी हो जाएगी। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, बट आगे 3 साल और देने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के बाद तैयारी करने जुड़ जाते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप 3 ईयर BSc करने के बाद वो एग्जाम्स दो। आज अगर वो एग्जाम देकर आप निकाल पा रहे हो क्लास 12 के बाद, लेकिन आपका प्रमोशन रुक जाएगा, फिर से आपको BSc या BA करना पड़ेगा, आपको डिग्री लगानी पड़ेगी ग्रेजुएशन की। या फिर अगर आप क्लास 12 के बाद उन एग्जाम को दे रहे हो तो आप हाई लेवल पर नहीं जा सकते, हाई पोस्ट पर आप नहीं जा सकते। कारण क्या है, क्योंकि आपने क्लास 12 ही करी है, तो समय आपके पास बहुत ज़्यादा है, आप 3 साल और दो। आप बिना कुछ सोचे समझे आप BSc करो। BSc करने से ये आपको फायदा मिलेगा कि आपको सबसे पहली चीज सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप अभी दे रहे हो उसके डबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे सकते हो BSc करने के बाद, क्योंकि वहां पर और भी ऐसी फील्ड है जिसमें आप BSc करने के बाद ही कर सकते हो। आप अगर UPSC में जाना चाहते हो तो जनरल से BSc करना ही पड़ेगा। BSc करने से ये भी फायदा है कि अगर आप BSc कर पा रहे हो तब जाकर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें हाई पोस्ट पर जाओगे, प्लस में आपका माइंड सेट जो होगा वो ब्रॉड हो जाएगा। आप अगर जॉब नहीं भी कर पा रहे हो फिर भी अगर BSc आपने कर रखा है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड जो है वो ब्रॉड हो गया है। अगर आप IIT कॉलेज में भी जाना चाहते हो फिर भी BSc के बाद जा सकते हो, जैम की प्रिपरेशन कर लो, IIT में चले जाओगे।
तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, वो अच्छी तरीके से तैयारी करें। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं जो कि जेई और नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे या फिर करने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके लिए मैं बता देता हूं, अगर मान लो इन केस आप सिलेक्शन नहीं होता है तो एक आप अच्छी फील्ड चुनो। कई बार हमने देखा है कि जिसका जेई और नीट में नहीं हो पाता है तो वो 2 से 3 बार उसी में जुटे रहते हैं। टाइम अपना मत खराब करो, एक बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, आप बीएससी कर लो, उसके बाद आईआईटी कॉलेज में जैम करके चले जाना। मैं काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूं जो कि जेई नीट नहीं क्रैक कर पाते, वो सिर्फ बीए करने लगते हैं आकर के। वो मत कीजिए, आप बीएससी कीजिए, क्योंकि साइंस ग्रुप के आपने अगर क्लास 12 तक पढ़ा है तो आप आर्ट फैकल्टी में अगर जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट उतने हार्ड नहीं है जितने की बीएससी हार्ड पड़ती है। बट प्रॉब्लम ये आकर खड़ी होती है, आप फ्यूचर में जो करना चाहते हो ना, शायद उससे आप भटक रहे हो। आपको एक लाइन जो मिलनी चाहिए आप उससे भटक जा रहे हो। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। 2 ऐसे बंदे थे जो कि मेहनत ही कर रहे थे। एक क्या कर रहा था, एक ऐसे पेड़ पर चढ़ रहा था जिसमें फल लगे नहीं थे, वो भी चढ़ रहा था, और एक ऐसे पेड़ पर चढ़ रहा था जिसपे फल लगे हुए थे। वो जानता था कि हाँ इस पे फल है, वो भी चढ़ ही रहा है। फल मिलेगा किसको, जो कि ऐसे पेड़ पर चढ़ा है जिसपे फल ऑलरेडी लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेहनत तो दोनों सेम किए, लेकिन हुआ फल किसने पाया? जो जानता था कि हाँ इस पे फल लगे हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर अभी से जानते रहोगे हाँ हमें इसी रास्ते पर चलना है, तब जाकर आप आराम से उस चीज़ को क्रैक कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जो भी कोई भी क्वारी होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं @union classes। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12 पास आउट हुए हैं उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, ये लेक्चर देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपल सा आपको एक काम करना है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। आगे आने वाले कई वीडियोस हम इस पर लाएंगे, उसमें से देखने के बाद आपको सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी और आप जो करना चाहते हो आपके लिए क्या सही रहेगा वही चीज़ आपको मालूम हो जाना चाहिए। 12th के बाद क्या क्या करें, 12th के बाद कौन कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जिनको करने के बाद उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो सभी चीज़ें इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एंड हाँ, आर्ट स्टूडेंट्स के लिए भी हम अगले नेक्स्ट वीडियो आर्ट स्टूडेंट्स के लिए होगा। फिर से मैं बताना चाहूँगा अगर कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वारी आ रही हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपके माइंड में कि कोई भी डाउट ना बचे। एंड अगर कोई भी डाउट सॉल्व कराना है तो सिंपल सा आप कमेंट बॉक्स में करें, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा।